देखिए बच्चों, हम हाई स्कूल की क्लास में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.3 सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत आपको सवाल नंबर 2 तक बता दिए गए थे। आज की क्लास में तीसरा सवाल बताया जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। कहता है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन से निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, 60 वर्ष से कम हो। अच्छा, 2 कॉलम दिए हैं। एक में दिया है आयु वर्षों में, तो इसमें दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। जो इधर पॉलिसी धारकों की संख्या दी है वो बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता है। क्यों ऐसा है वो पहले हम नोट कर लें, फिर बताते हैं। पॉलिसी धारकों की संख्या में दिया है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। देखिए क्यों ये संचयी बारंबारता है, क्योंकि 20 वर्ष से कम आयु वाले कितने पॉलिसी धारक हैं? 2। 25 वर्ष से कम आयु वाले कितने पॉलिसी धारक हैं? तो इनमें वो भी तो शामिल हैं जो 20 से कम है, वो भी तो 25 से कम वाले में आएंगे। इसका मतलब ये क्या है? संचयी बारंबारता। जैसे कहा इसने 30 से कम वाले, तो 30 से कम में 25 से कम वाले भी शामिल हो जाएंगे और 20 से कम वाले। इसका मतलब ये बारंबारता नहीं, क्या है? जब बारंबारता दी होती थी और संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती थी तो उसमें अगला पद हम जोड़ते थे। जब संचयी बारंबारता से बारंबारता ज्ञात करनी हो तो उसके पहले वाला जो पद होता है, बाद में जो पद है उसमें उसके पहले वाला पद घटा देते हैं। जैसे कि 6 के पहले क्या है? जो पहला पद, तो इसे बारंबारता और संचयी बारंबारता में लिखा जाता था, तो इसे लिख देंगे। अब यहाँ पर 6 में घटाएंगे 2, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। फिर 24 में 6 घटाएंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि अब संचयी बारंबारता से बारंबारता ज्ञात करनी है तो एक पहले वाले पद से घटाकर ज्ञात करेंगे। चलिए हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, सॉरी संचयी बारंबारता से बारंबारता ज्ञात करते हैं 2। अब 6 में घटाइए 2, कितना होगा? 24 में 6 कम करो, कितना होगा? 18। होश में बताओ, घटा के सब मार खाइयो। 45 में 24 घटाएंगे 21, और 78 में 45 घटाएंगे 89 में 78 घटाएंगे 92 में 89 घटाएंगे 98 में 92 घटाएंगे 6, 100 में 98 घटाएंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल गई? 12। ज्ञात क्या करना है? सवाल पढ़िए, क्या ज्ञात करना है? एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। माध्यक आयु यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। अब हम वर्ग अंतराल तो बनाएं, देखें कितने का अंतर है। 25 से कम, 20 से कम, 25 से कम। तो देखिए वर्ग अंतराल कैसे शुरू होगा। यहाँ शुरू होगा 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60। ये बना लिया हमने। देखिए कितने का अंतर था उसके अनुसार, 5 का अंतर दिखाई पड़ रहा था। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? माध्यक माने माध्यिका। तो हमें क्या का मान चाहिए? n का मान। बारंबारता का योग n का मान होता है, तो जो संचयी बारंबारता का लास्ट पद होता है वही बारंबारता का योगफल होता है। तो देखिए बेटा n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया 100। n का मान कितना हो गया? 100। चूंकि n बराबर है 100, इसलिए n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 100/2। तो n/2 बराबर हो जाएगा 50। पूरा काम खेल किसका है? माध्यिका ज्ञात करने में n/2 का। देखिए 50 किसमें आएगा? 45 वाले में तो आएगा नहीं,
78 वाले में आएगा। चले जाइए इसके सामने के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होगी? L1 उच्च सीमा, L2 इसके सामने की बारंबारता, स्मॉल एफ इसके ऊपर पद की सच्चाई बारंबारता, कैपिटल एफ। सब मान निर्धारित हो गए। चलिए वो मान पहले आपको लिख लेना है कि क्या मान है। L1 का मान कितना निकला बेटा? 35। L2 का मान 40 और स्मॉल एफ का मान 33 और कैपिटल एफ का मान 45। और कुछ है? n/2 तो सबसे पहले लिखेंगे। n/2 ने सबका निर्धारण किया है क्योंकि 50। अब सूत्र लगाएंगे माध्यक या माध्यिका बराबर मिल रहे भाई। इसको 1 मिनट सेकंड बाद तुमका भाई हम मन कहती हो। माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ और n/2 माइनस कैपिटल एफ। L1 का मान बोलिए बेटा कितना है? 35 धन L2 का मान 40 माइनस L1 का मान 35 बटे स्मॉल एफ का मान 33 और n/2 का मान 50 माइनस कैपिटल एफ का मान 45। चलिए 35 प्लस 40 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा? बटे 33 गुणते 5 तो 35 प्लस 55 बटे 33। 33 का भाग देते हैं बेटा 25 में, चला जाएगा 33 का भाग 25 में। भाग न खाई, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, कई बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा क्या? लिखते हैं लगभग 8 या 7 बार जाना चाहिए। 8 तिरका 24, 8 तिरका 24 और 2 26 यानी 7 बार जाएगा। 7 बार चला गया। 7 तिरका 21 हासिल 2, 7 तिरका 21 2 23 कितना बचा? 9 और 1 तो समझ लगा 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार चला जाएगा? 6 तिरका 18, 6 बार चला जाएगा लगभग। 6 तिरका नहीं 20 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 तेई कई हासिल 5 तेई 15 1 बटे सॉरी 10 में घटाएंगे 5 कितना बचेगा? यहाँ पर कितना है? 8 25 तो समझ लो 0 बढ़ा सकते हैं। कई बार चला जाएगा? 7 बार जाएगा। 8 बार नहीं जाएगा। 8 बार 8 तिरका 24 26 ज्यादा हो जाएगा ना। 7 बार करेंगे तो कितना आएगा? 231। इतना दे लिया काफी है। 35 धन 0.757 जब इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35.757 वर्ष में दिया था तो वर्ष हो जाएगा। क्या आंसर? 46.75 वर्ष लिखा है ना, आ जाएगा सभी को। कर लीजिए, दिमाग बट्ट कर सकते।